तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो भी बीबोस के स्टूडेंट हैं और जो भी बीबोस में एडमिशन करवाना चाहते हैं 10th 12th क्लास में, जो भी 10th और 12th क्लास में जो भी बीबोस के स्टूडेंट एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियोज़ में बताऊंगा कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है, सेशन के बारे में बताऊंगा। और अभी गैस मैं बताने वाला हूं कि दिसंबर सेशन ये अभी इसी साल में मैं बता रहा हूं, इसी साल का मैं बता रहा हूं। दिसंबर 2024 में आप एडमिशन कैसे करवाओगे, कितना पैसा लग रहा है और कब तक उसका डेट है, तो ये सारा कुछ मैं बता। हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हो, अभी भी जो है दिसंबर 24 में जो है एडमिशन हो रहा है। ठीक है, आप ये जो वीडियोस देख रहे हो तो अगर जल्दी देख रहे हो तो आपका दिसंबर सेशन में एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा लेट से देख रहे हो तो दिसंबर सेशन का एडमिशन क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो ओके गाइज, जो लेट से देख रहे हो वीडियो तो वो जो है जून 25 में जो है एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 24 का कुछ ही दिन डेट है, समझ रहे हो। ये सारा कुछ इस वीडियोज़ में क्लियर करूँगा, एडमिशन प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इनके जो है मैं आपको बता देने वाला हूँ, बीबोस में जो होता है ये बिहार ओपन स्कूलिंग है, ठीक है ना, मतलब बिहार ओपन बोर्ड है इसको बोलते हैं, समझ गए। एक बीएसबी है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अभी बीबोस और बीएसबी दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न अभी सेम कर दिए गए हैं। हाल फिलहाल में जून 24 के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके जो है पैटर्न सेम हो गए हैं। ठीक है, ये वाली बात है। तो बीबोस का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड ही करवा रहा है। ओके, तो इसीलिए बीबोस जो है थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया है। ओके गाइज, और ये फेमस हो गया है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। इसका मान्यता एकदम 100% है। कहीं भी आप बिहार इंडिया किसी भी क्षेत्र में जो है आप जॉब वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके डिग्री का पूरे इंडिया भर में पूरा वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार पूरा एकदम चलता है, कहीं भी चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो गाइज देखो, सारा कुछ नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, एज क्राइटेरिया भी सारा कुछ बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले मैं उन स्टूडेंट को बता देना चाहूँगा जो दिसंबर 24 में एडमिशन करवाना चाहते हो, दिसंबर सत्र 2024 में एडमिशन करवाना चाहते हो, उनका कुछ ही दिनों एडमिशन चलेगा, कुछ ही दिनों तक डेट है, एडमिशन चलेगा। तो उनको जो है गाइज एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट अभी एडमिशन करवाना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट का एडमिशन कर दिया जाएगा, चाहे वो 10th या 12th में आर्ट लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, 12th क्लास में कुछ भी है, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। आपको जेन्युइन चार्ज में जो एडमिशन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जो है मैसेज करना है हमारे व्हाट्सएप पे 8229074021 8229074021। ऑफ़र हम लोगों ने निकाल रखा है, अभी कुछ ही दिनों है, कुछ ही दिनों तक डेट है। ठीक है, और कहीं से दूसरी जगह इधर उधर से करवाओगे तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, ज़्यादा पैसे भी ऐंठ लेंगे और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडमिशन भी तुम्हारा किसी और सेशन में करवा देंगे। लेकिन हमारे द्वारा करवाओगे तो तुम्हारा जो है दिसंबर 24 में ही तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, समझ गए, ये वाली बात है। तो हमारा चैनल नंबर 1 पे ऐसे नहीं चलता है, समझ गए ना। तो आपको करना क्या है गाइस, एडमिशन के जो भी इच्छुक स्टूडेंट हो 8229074021 पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करना, मैसेज अलाउड है। बोलना कि सर हमको एडमिशन चाहिए दिसंबर 24 में, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, आप जो है आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे कितने स्टूडेंट है, ठीक है ना, पटना में सेंटर है हमारा, समझ रहे हो, पटना में अपना सेंटर है, और कितने स्टडी सेंटर है, ठीक है, और कितने जो है यहाँ से कितने स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ के पास होते हैं, और यहाँ से 100% आपको जो है पास करवा दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल में आपके अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, सब कुछ थ्योरी वगैरह सब कुछ आपको करवा दिया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए ना। थ्योरी वगैरह मतलब कवर करवा दिए जाते हैं, समझ, तैयारी वगैरह एकदम पूरा फुल्ली नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाता है फ्री में। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट होता है। तो ये वाली बात है, मैंने बता दिया। दिसंबर 24 में फटाक से कमेंट्स करो इस वीडियोज़ में, व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज करो। ठीक है, आपका हो जाएगा। आज गाइज अब मैं थोड़ा सा पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइज, देखो भाई, प्रवेश बीबोस में प्रवेश लेने के लिए पहले ऑफलाइन माध्यम हुआ करता था, अभी ऑनलाइन माध्यम है, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी खुद से नहीं कर पाओगे, ये वाली बात है। ठीक है, किसी स्टडी सेंटर में ही होता है इसका एडमिशन, समझ रहे हो, ये वाली बात है। देखो पहले
मैं एक सलाह देना चाहूँगा, खुद से कभी भी मत करना, साइबर वगैरह कहीं भी जाकर ऐसे इधर उधर जो ऑनलाइन करते हो ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि पछताते रहते हैं, उनका एकदम एग्जाम पता ही नहीं चलता है कि एडमिट कार्ड क्या है, कब फॉर्म भरना है, कुछ नहीं पता चलेगा, तुम्हारा पैसे वैसे बर्बाद हो जाएगा। समझ गया ना, ये वाली बात है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये नोटिफिकेशन है। हाँ देखो, ये नोटिफिकेशन है जब इनका 2011 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये वाली बात देखो, 10th वाले स्टूडेंट का मिनिमम एज है एडमिशन लेने का 14 वर्ष, ठीक है। समझ रहे हो, 14 वर्ष, समझ रहे हो। चलो ये वाली बात है। तो ये वाली बातें हैं गाइस, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फटाफट से मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। और उच्च माध्यमिक का जो है यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 वर्ष, ठीक है। देखो उच्च माध्यमिक में 15 वर्ष, 15-16 वर्ष होने चाहिए, समझ रहे हो ना। अब ये देखो, ये डेट दिया गया है, बहुत पुराना डेट है ये, ठीक है। अभी के हिसाब से आपके होने चाहिए, समझ गए। 11 फिर ये इधर छोड़ दो, ठीक है। देखो 14 या 15 तुम्हारे 10th क्लास में एज मिनिमम होने चाहिए, और 12th क्लास में एडमिशन के लिए 15 या 16 वर्ष होने चाहिए, समझ गए। अब 14 में तुम मैट्रिक करोगे तो 2 साल के बाद ही तो इंटर करोगे ना, तो 16 और 16 दिया हुआ, 15 दिया हुआ, इनका यही है अपना क्राइटेरिया है। तो ओके गाइस, 2 साल का अंतर होना चाहिए। 10th के बाद आप 2 साल का गैपिंग होना चाहिए, तभी आप 12th में एडमिशन करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे वो आते हैं जिनका क्या होता है कि गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ कि जिनका 10th के बाद 1 ही साल गैप रहता है, ऐसा नहीं 2 साल गैप होना चाहिए। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें, तो ये है पंजीयन। ओके गाइज, इस तरह ज़्यादा कुछ है नहीं है इनके, वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए ये वगैरह, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। ये सारा कुछ मैं आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ समझा देना चाहूँगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको जो सारा कुछ यहाँ पे बता देना चाहेंगे। चलिए ठीक है। एडमिशन इनका जो है किसी भी से मतलब वो होता है, लंबा होता है, समझ रहे हो, मतलब लिखा में एडमिशन स्लिप बहुत लंबा है इनका, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ। देखो भाई, इनके जो होते हैं क्या होते हैं कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। एक सेशन होता है, फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो जून, ठीक है। दूसरा होता है दिसंबर, ठीक है, समझ रहे हो, दिसंबर। तो अभी जून सेशन का एग्ज़ाम चल रहा है, दिसंबर सेशन का एडमिशन हो रहा है, तो मैंने बता दिया तुमको कि जाए करवाना, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो, पैसे की बात कर लेना चाहूँगा। पैसे जो है आपको 3000 रुपये आपको इनके एडमिशन चार्ज लगते हैं, ठीक है। 3000 रुपये इनके एडमिशन चार्ज लगते हैं, प्लस 3000 आपको एग्ज़ाम फॉर्म के साथ लगेगा, ठीक है। टोटल आपके 6000 रुपये यहाँ पे आराम से लग जाते हैं, समझ गए। 6000 रुपये आपको लगेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। मिनिमम 6000 रुपये एडमिशन के लिए यहाँ पे चाहिए। ओके, सारा कुछ आपको इसमें प्रैक्टिकल वगैरह जो भी वगैरह रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फॉर्म सब इसी में हो जाता है, समझ गए। अलग से कोई आपको पैसे नहीं देना पड़ेगा, ये वाली बात है। पहले तो बहुत कम थे पैसे, ठीक है, पहले तो बहुत कम थे पैसे। पहले जो है आप क्या करते थे, इसमें 1000-2000 में भी करवा लेते थे, 1500 में भी हो जाता था। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से जो है विवोस का भी फीस जो है बढ़ा दिया गया है। 3000 रुपया रजिस्ट्रेशन, 3000 जो फॉर्म वगैरह में मिनिमम लगते, तो टोटल मिलाकर के एक अनुमान है यहाँ पे 6000 रुपये मिनिमम देने पड़ते हैं। ओके गाइज, अभी दिसंबर सेशन में गाइज, दिसंबर 2024 में एडमिशन चल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का किया है, तो आपको मैंने बता दिया। जिनको भी करना है व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और देखो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेना चाहूँगा। चलिए डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखो भाई, आधार जो है ना, आधार कार्ड नेसेसरी है इसमें। आधार आपका ठीक होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका मिस्टेक्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसको करेक्शन करवाएं। अगर आप उसको एडिट करके दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का पैसा भी जाएगा और एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो ये बात ध्यान देने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट होशियारी बतियाते हैं कि आधार में मान लो तुम्हारे आधार में मान लो तुम्हारे कितने हैं, 2000 है, और तुमने करवा लिया 2004, 4 साल कम करवा लिया, एडिट करके कर दिया। एक भी दिन एडिट करोगे ना तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो अपना जो आधार में जो भी है, जो डेट ऑफ बर्थ है वही देने की कोशिश करना, ठीक है ना। आधार कार्ड कभी फर्जी नहीं होना चाहिए, तो बाद में तुम्हारा जो है एडमिशन 100% कैंसिल हो जाएगा। फर्जीवाड़ा नो। अभी कुछ दिन पहले तो आधार के बगैर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी जो है, हाँ, रजिस्टर्ड भी नहीं कर पाते। अभी थोड़ा सा क्या है कि
वहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है, बोर्ड ऑफिस में हो गया। ओके, ये वाली बात है। लेकिन हाँ, आधार सही होना चाहिए, आधार होना चाहिए। देखो, पहला डॉक्यूमेंट्स आधार होना चाहिए। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बता दूंगा, पहला डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका हो जाना चाहिए, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का। उसके बाद सिग्नेचर, इंग्लिश हिंदी जो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देने वाला हूँ, सिग्नेचर के बाद आपका जो है यहाँ बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स लगेगा, समझ गए, बैंक अकाउंट्स का डिटेल और जीमेल, मोबाइल नंबर। ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। ओके, अभी 12th क्लास के स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पे 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी आधार कार्ड नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो, साइन, इतना तो लगेगा ही, और बैंक अकाउंट्स डिटेल्स लगेगा। अच्छे मार्क्स लाओगे तो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स इसलिए ले रहा है कि उसमें पैसे तुम्हारे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा डाल दिया जाएगा, समझिए, जैसे बिहार बोर्ड सब में मिलता है। उसके बाद तुम्हारा गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ, हाँ, 12th में एडमिशन करवा रहे हो तो एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, 10th का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। 10th का जो है सर्टिफिकेट जो है होना अनिवार्य है, और दूसरा एक मार्कशीट। सर्टिफिकेट देखो, वो भी 2 साल बाद जो मिलता है तो चलेगा, नहीं है अगर तुमने करंट में 10th किया है तो तुम्हारा जो 2 साल वाला नहीं आया होगा तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, वो तुमको लगाना ही पड़ेगा, समझ गए। तो ये है एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये वगैरह। अगर कास्ट तुम जनरल में हो तो ठीक है, जनरल दोगे तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर तुम अदर कैटेगरी में आते हो, BC1 BC2 SC ST जिसमें भी आते हो, उसमें तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। बगैर कास्ट सर्टिफिकेट का तुम्हारा वहाँ लेगा नहीं, समझ गया, अपलोड करना ज़रूरी है। तो जो भी है अपना कास्ट, एज वगैरह, अगर कास्ट में कुछ पैसा वैसा कम करवाना चाहते हो तो उसमें तुम्हारा कास्ट लग जाएगा, समझ गया। कास्ट लगाओगे 100-200 इस तरह से डिस्काउंट फिस्काउंट होते हैं, वो मिला के, समझ रहे हो। तो कास्ट लगाना ज़रूरी है। कास्ट लगाओगे, पैसे चलो मैटर नहीं करते, लेकिन तुम्हारा कास्ट जो है जनरल हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात है। कास्ट जो है देखो, मैं बता दूँ, अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी तुम्हारा जो एडमिशन हो जाएगा जनरल में, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कोई प्रॉब्लम, कास्ट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये वाली बातें मैंने तुमको समझा दिया। बगैर कास्ट सर्टिफिकेट, मान लो तुम BC के हो तो बगैर कास्ट सर्टिफिकेट का भी एडमिशन हो जाएगा, पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्या है, बाद में इसको चेंज वगैरह करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बनवा लेना तुम लोग, ये वाली बात है। तो मैंने तुमको बता दिया, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स तुमको लग जाएगा, समझ गए। तो मैंने तुमको मुँह ज़ुबानी तुमको सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स बता दिया, इसमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पैसे वगैरह भी मैंने बता दिया। ओके गाइज, उम्मीद करेंगे। और जो भी देखो यार, जो भी स्टूडेंट हो, बातों को ध्यान में देना, मेरी एक एक बातें जो इम्पोर्टेंट होती है। हमारा पुराना चैनल है, पूरा सारे कुछ जानकारी है, मेरे को जितना जानकारी होगा इतना बीबोस में जो बैठे स्टाफ काम करे उनको भी नहीं होगा, समझ गया, ये वाली बात है। तो 4-5 साल मैं ये जो है, जो 2-3 साल से मैं शायद इसके बारे में मैं सारा कुछ बना रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इसके बारे में। ओके गाइज, तो ये वाली बात है। बाकी मार्कशीट वगैरह ये वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट आएगा, सब कुछ सही आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम इसके इजी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लास्ट में एक बार मैं बता देना चाहूँगा, दिसंबर 2024 का पोर्टल अभी कुछ दिन खुला रहेगा, जिन भी ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं बता, मैं गिन चुन के बता देने वाला हूँ, 2 से 3 दिन इस तरह से रहने वाले हैं, 5 डेज़ के अंदर, ठीक है, ये वाली बात है, ज़्यादा नहीं रहेगा, कभी 5 डेज़ के अंदर, निर्धारित नहीं है, कभी भी पोर्टल बंद हो जाएगा। ये तो भाई चलो, इनका वेबसाइट थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसके कारण जो है मौका दिया गया, ज़्यादा टाइम नहीं है, कभी भी बंद हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात है। जून 25 का खुल जाएगा उसके बाद, समझ लो, ये वाली बात है। जिनको भी करवाना है फटाक से जा करके हमारे क्या करोगे, व्हाट्सएप नंबर 8229074021 पे आप मैसेज करें, एडमिशन के लिए बोलेंगे सर हमको एडमिशन चाहिए दिसंबर 24 में, फटाफट तुम्हारा जो है 6 महीने के अंदर तुम्हारा जो है 10-12 यहाँ पे क्लियर करवा देंगे, समझ गए, ये वाली बातें हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है वैसे स्टूडेंट जो अभी तक जिनको मौका नहीं मिला है, तो ये वाली बातें हैं, समझ गए। तो मैंने तुमको बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट पहले मेरे को बोल रहे थे कि सर एडमिशन बोलिए सर, डेट कब निकलेगा, दिसंबर 24 में, अभी निकल गया, मैंने बता दिया। सोए हो तो जाग जाओ, फटाक से जा कर के एडमिशन करवाओ। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया।
तो मैंने बता दिया ये वाली बात है, मैसेज करो तुम्हारा कर देंगे। चलिए गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता, देखो आलतू फालतू के स्टूडेंट पूछा पूछी के लिए नहीं जाएंगे, पूछा पूछी के लिए वीडियो में सारा जानकारी मैंने दे दिया। जिनको नेसेसरी है करवाना 100% वही व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज करेगा, ठीक है। ये वाली बात है, पूछा पूछी वाला ये नहीं, फिर बाद में समझ लेना। ओके गाइज ये वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ लेना देना है नहीं, पूछने के लिए वीडियो कायले बनाए हैं 2 मतलब आधे घंटे की वीडियोज हम कायला बनाते हैं। देखो ना, समझो ना यार, ये वाली बात नहीं। कॉल पे चाहिए इनको बढ़िया से, वो डिटेल्स में समझाओ ना इनको, वाह ये वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। चलिए गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी स्टूडेंट इच्छुक है दिसंबर 24 में एडमिशन के लिए, वो अपना जल्दी से जल्दी सीट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड सीट्स है। चलिए ओके गाइज, ऑफर में दे रहे हैं, समझ रहे। चलिए गाइज वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार दोबारा से मैं तुमको सलाह देना चाहूँगा, अभी जो नया जो सिस्टम जो प्रोसेस आया उसमें खुद से करो, कहीं भी दूसरी जगह से करो, तुम्हारा 100% यहाँ पे गलत होगा। मेरा चैनल और हम इसमें जिम्मेदार नहीं लेंगे तुम्हारा, ठीक है। ये वाली बात है, पैसा भी जाएगा, एडमिशन भी नहीं होगा, ये वाली बातें हैं। देखो मैंने बता दिया तुमको, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। ओके तो चलेगा, इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक ले कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।